ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, समय का आईना समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता और उसी समय की बात करने में आया हूँ। बात तुला राशि वालों की होगी। तुला राशि वालों के लिए 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच का जो समय है वो कैसा है, इस विषय पर विस्तार में चर्चा करूंगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले पूरा वीडियो सुनिए। मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। एक निवेदन और, आजकल सोशल मीडिया पर भी हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टा का लिंक होगा, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। इतना और निवेदन है। विषय पर प्रवेश करते हैं। तुला राशि वालों के लिए जो पिछला जो समय था वो बहुत उचित तो था नहीं, बहुत उचित तो था नहीं। हाँ, कुछ हद तक ठीक होने लगा था समय, लेकिन उसमें भी अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं हो या फिर शुक्र अस्त हो, नीचस्थ हो, त्रिकस्थ हो, कमजोर हो, षड़बल में, दिग्बल में, कालबल में कमजोर हो, तो अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो मैंने आपको बताया 19 तारीख से लेकर के 31 मई के बीच का जो समय, ये कैसा है? तो ये है तो अद्भुत, है तो शानदार, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। अब शानदार क्या-क्या है ये मैं बताता हूँ, फिर सावधानियां क्या बरतनी है और उपाय क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आपका शुक्र और प्लस गुरु के बीच का जो संबंध है, ये गजलक्ष्मी राजयोग बनाता है। गजलक्ष्मी राजयोग बहुत अच्छा राजयोग होता है। कोई भी घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, बहुत दिनों से काम लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो कार्य आपके बन सकते हैं। कहीं विवाह के लिए बातचीत चल रही है, अधूरी है, बात कंप्लीट हो सकती है। नौकरी की कहीं बातचीत चल रही है, नौकरी बात बन नहीं रही है, नौकरी की बात बन सकती है, प्रमोशन का योग बनता है। तो कोई ना कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आप किसी भी चीज के शुभ चीज के लिए समाचार इंतजार करके बैठे हुए हैं ना, वो शुभ समाचार आपको मिलेगा। एक तो ये है। दूसरा जो है, अगर आप फाइनेंशियली, अगर क्यों लगा रहा हूं मैं, स्वाभाविक रूप से आप फाइनेंशियली थोड़े परेशान हैं। तो फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली अब अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से कुछ हो रहा है, किसी न किसी रूप में। तो पैसे के इंतजाम हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक मैंने जैसे बोला था ना कि कुछ सावधानियां बरतनी होंगी आपको। दोनों ही ग्रह अस्त हैं, दोनों ही ग्रह अस्त हैं। अब अस्त ग्रह निष्क्रिय होता है, निष्प्रभावी होता है। एक दूसरी बात यह है कि 12th हाउस में, माफ कीजिए, 8th हाउस में जाकर के, यानी कि अष्टम भाव में जाकर के ये योग बना रहे हैं। तो योग कमजोर है, ग्रह अस्त है। तो करना क्या है आपको ये समझ लीजिए। आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है, आपको प्रतिदिन करना है। ध्यान रखिएगा, घर में अगर तुलसी जी है, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आप माँ भगवती की, माँ जगदम्बा की उपासना कीजिए। दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का जप करते हुए करिए, रोज करिए। ऐसा कीजिए, आप कन्या पूजा कीजिए। घर में अगर बच्ची हैं, छोटी बच्ची हैं, शुक्रवार के दिन उनको देवी स्वरूपा मान करके, टीका लगा करके, अक्षत लगा करके उनको कुछ गिफ्ट कीजिए, सफेद वस्तु। तो ये अगर करते हैं आप, तो ये जो गज लक्ष्मी योग बना हुआ है, तो वो योग शुद्ध रूप से पवित्र हो जाए और शुद्ध रूप से मजबूत हो जाएंगे। जैसे ही मजबूत होंगे तो आपको फल मिलेगा इसका। अगर ये नहीं करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, इसमें कोई, क्योंकि निष्प्रभावी है ये योग। ठीक। अब दूसरे पॉइंट पर आता हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी कुंडली में आपकी राशि के हिसाब से शुक्र और सूर्य, सूर्य प्लस शुक्र बराबर शुक्रादित्य राजयोग,
ये भी शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है, बहुत शुभ माना गया है। कोई शासन के, प्रशासन के कार्य अटके हुए हैं तो वो भी बनेंगे, और कोई पिताजी के साथ मतभेद है तो वो भी सुलझेंगे, बड़े बुजुर्गों के साथ में मतभेद है, या फिर अधिकारी वर्ग का, या फिर आपके बॉस जहाँ जॉब करते हैं, बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो रिश्ते अच्छे बनेंगे। अगर आप स्त्री हैं तो अगर बॉस आपके पुरुष हैं तो उनके साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे, विशेष अच्छे बनेंगे, और आप पुरुष हैं और स्त्री बॉस हैं तो फिर उनसे भी विशेष बनेंगे ही, क्योंकि सूर्य पुरुष कारक है, शुक्र स्त्री कारक है। तो इन दोनों के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो मधुर रिश्ते होते हैं, अच्छे रिश्ते होते हैं। तो इसलिए विशेषकर यानी कि विपरीत लिंग के व्यक्ति से आपको समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए। लक्ष्मी यहाँ पर भी आ रही हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। तो शासन प्रशासन से अच्छे काम बनेंगे, उनमें अटके हुए कार्य हैं, या फिर राजकीय कार्य, कोई फाइल अटका हुआ है तो भी बनेगा, या फिर आपके लिए कोई पॉलिटिक्स में आप हैं या फिर आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति से आप लाभ उठाना चाहते हैं तो भी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा वालों के लिए बोलते हैं, व्यवसायियों के लिए भी ये जो गजलक्ष्मी योग है इसको आप एक्टिव कीजिए। व्यवसायियों के लिए अटके लटके भटके हुए काम है सारे बनेंगे, पैसे आएंगे, उधारी दूर होगी, रिश्ते अच्छे बनेंगे सबके साथ में। ये 2 बात है। तीसरी बात पे, तीसरा योग जो बन रहा है उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। आपकी कुंडली में तीसरा जो योग बन रहा है शुक्र प्लस बुध। चूंकि ये जो योग है ये बहुत लेट बन रहा है, यानी कि 31 मई को बन रहा है, जो लगभग, लेकिन है मई में ही, मैं 31 मई तक की कुंडली की बात कर रहा हूं, तो ये मई में ही है। तो शुक्र बुध का जो योग है शुभ योग, लक्ष्मी नारायण योग बनता है। चूंकि देखिए सबके लिए मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, ये अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव में कोई भी योग होता है वो कमजोर होता है। जब तक आप गुरु शुक्र की पूजा नहीं करेंगे या फिर कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का नाम नहीं लेंगे मन ही मन में, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक है जी। तो अब ऐसे में क्या होगा, शुक्र कोई भी काम 19 तारीख से लेकर के कोई भी काम अटके हुए हैं मानकर चलिए, तो वो जो अटके हुए काम है, आप सोच रहे हैं कि महीना खत्म होने से पहले वो काम बन जाए, तो 31 तारीख ही क्यों ना हो, लेकिन आपका काम बनेगा। ये है शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव। अब आता हूं सूर्य और बुध के बीच में संबंध जो है, ये भी आपको 31 तारीख से ही बन रहा है, और वो भी वो शासकीय कार्य, प्रशासनिक कार्य बनेंगे इसमें भी। तो ये होगा। लेकिन एक ऐसा योग है इस बीच में, जैसे कि राहु प्लस मंगल, ये योग शुभ नहीं है। ये पांचों योग शुभ हैं, 4 योग, लेकिन ये 5वां जो योग है ये अशुभ है। तो ध्यान रखिएगा, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, वाणी कटु नहीं करनी है, मधुर बोलना है, रिश्तों को समझना है, डाउन टू अर्थ रहना है, ओवर नहीं होना है, ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बनाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, और जो मैंने कहा है वो पूजा पाठ आप कीजिए। वैसे भी अगर विदेश में रहते हैं तो विदेश के मामले में भी जो हमारे भाई बहन, दीदी बहन जो भी हैं विदेश में हैं, स्ट्रगल कर रहे हो, तो उनके लिए भी कुछ शुभ समाचार दिखाई तो दे रहा है। ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा है, बढ़िया करिए, लेकिन ये मोटा-मोटे तौर पर है, ध्यान रखिएगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो आप नीचे नंबर होगा, इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। तो ये रहा, कैसा लगा आपको मेरा विश्लेषण? सटीक लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी अगर आप हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें नया हूं, आपकी सहयोग की अपेक्षा है। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।